तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साड़ी की स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको साड़ी की स्टिचिंग करने का तरीका बताऊँगा। अभी जो हम साड़ी बनाने वाले हैं वो दोस्तों हम बिना पेटीकोट वाली बनाने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर हम पेटीकोट, एक साड़ी जो बनती है वो पेटीकोट के साथ अटैच वाली बनती है और एक साड़ी जो बनती है वो विदाउट पेटीकोट बनती है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ विदाउट पेटीकोट वाली आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगा, मतलब इसके बाद। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ एक नॉर्मल साड़ी स्टिच कैसे होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था किसी वजह के कारण। अभी हमने स्टार्ट कर दिए, थोड़ा सा सेटअप बना रहे थे, हम सेटिंग कर रहे थे, तो उसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो अभी हमने स्टार्ट कर दी। अभी आपको बैक टू बैक वीडियो मिलेगी, पर डे के हिसाब से मिलेगी और 2 दिन के बाद भी एक वीडियो मिलती रहेगी आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारी साड़ी आती है कुछ इस तरीके से, ये हमारी साड़ी है। तो देखिए पल्लू जो आता है वो लेफ़्ट साइड पे आता है, पल्लू जो साड़ी का होता है वो लेफ़्ट साइड पे जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हमने कपड़े को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और ये वाली साइड जो है देख, आपने इसी साइड में लेफ़्ट साइड में ही पल्लू को रखना है। ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है इसका पल्लू वाला हिस्सा है जो यहाँ पर आएगा और नीचे भी जाएगा। तो इसको आपने इस तरीके से छोड़ देना है, इस तरीके से। ये वाला हिस्सा साड़ी का सीधा हिस्सा है, ये सीधा प्रिंट है। और इसमें जो फॉल लगी हुई होती है दोस्तों वो नीचे की साइड यहाँ पर होगी। ये देखिए ये हमारी फॉल है ये चीज़। तो हमने ऐसे पकड़ लेना है, सीधा हिस्सा इधर रखना है और पल्लू वाला हिस्सा इस हाथ की तरफ रखना है आपने, इधर की साइड। तो इस तरीके से आपने इसको पकड़ना है। तो अभी हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले या तो आप देखो दोस्तों साइज़ ले सकते हैं कंधी से, जैसे डम्मी है यहाँ पर इंची टेप रख के आप साइज़ ले लो जितना भी आपको पल्लू चाहिए, या तो एक ऑप्शन वो कर सकते हो। अगर आपके पास साइज़ नहीं है तो आप ऐसे भी अंदाजे से भी रख सकते हो, वो बिल्कुल ठीक ही आता है ज़्यादातर साइज़। तो ये जैसे कि हमारा ये पल्लू है, ये वाला हिस्सा पल्लू है, यहाँ से हमने इसको 2.25 मीटर छोड़ना है। जितना हम दुपट्टा रखते हैं 2.25 मीटर का, तो वो आपने निकाल लेना है। तो यहाँ से मैं एक अंदाजे के तहत 1 मीटर, जैसे कि ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया हमारा, ठीक है, और ये 10 इंची ये हो गया। तो मैं नाप के ही करूँगा, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये 2.25 मीटर रख लेंगे, यहाँ पर एक कुटका आपने लगा देना है। तो इसकी जो फॉल आएगी दोस्तों वो यहीं पर आएगी, इस तरीके से फॉल आएगी। ये देखिए ये जो प्लेटें आती है इसकी वो इस तरीके से कुछ आ जाएगी प्लेटें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, इस कपड़े को आपने उतना रखना है जो हमारा हिप का साइज़ है। हिप का जो साइज़ है, मान लो हमारा हिप का जो साइज़ है वो है 40 इंच है, तो हमने ये कपड़ा 60 इंच छोड़ना है। यानी कि आपने जितनी टोटल हमारी राउंड में हिप आ रही है तो उससे 20 इंच उसका आधा ही हमने एक्स्ट्रा करना है। अगर मान लो 35 इंच है तो 35 इंच का हम आधा करेंगे तो वो 17.5 आ रहा। तो आपने 35 इंच तो एक अलग निकाल देना है और 17.5 इंच एक अलग से उसमें ऐड रखना है। क्योंकि वो किस लिए, देखो ये 35 इंच तो ये ऐसे घूम के आ जाएगा हमारा, ये देखिए ये 35 इंच जो है वो इस तरीके से घूम के आएगा हमारा, ये हिप जो भी हमारी हिप का साइज़ होगा ये। तो इसके जो अंदर कपड़ा जाएगा वो कुछ इस तरीके से, ये इतना कपड़ा इसका हाफ हमारा अंदर भी जाना होता है ताकि इसके ओवरलैपिंग हो जाए। तो आप समझ रहे हैं मैं किस चीज़ के लिए बता रहा हूँ। तो आपकी जो हिप का साइज़ है, मान लो 40 आपकी हिप का साइज़ है, तो उस हिप की आप उसको हिप को आधा करो, आधा बनेगा उसका, यानी कि 20 इंच बनेगा। तो 20 इंच आपने और एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि टोटल आपने 60 इंच लेना है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। तो 60 इंच छोड़ने के बाद दोस्तों बाकी सारे कपड़े में आपने ये प्लेट डाल देनी। इधर से आपने 2.25 मीटर छोड़ना है, ये वाली साइड पल्लू 2.25 मीटर, 2.25 मीटर बोले तो 40 90 इंच आपने इधर से छोड़ना है और हिप के हिसाब से आपने इधर से छोड़ना है। जो भी आपकी हिप का साइज़ है, हिप का साइज़ जो लेना आपने लूज़ लेना है, ज़्यादा लूज़ नहीं लेना, बिल्कुल बॉडी टच लेना। मैं दिखा भी देता हूँ हिप का साइज़ आपने कैसे लेना है, फिर मैं आपको इसको ड्रैपिंग करके भी दिखाऊँगा। तो ये देखिए जैसे ये हमारी डम्मी है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से। तो इसमें हमने साइज़ कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ आपको। वेस्ट का तो आपको पता ही है, वेस्ट आपने फिटिंग में लेनी है प्रॉपर जहाँ पर साड़ी बनती है। जैसे इसकी है 28 इंच और हिप का साइज़ आपने कुछ इस तरीके से लेना है। वेस्ट का साइज़ जो लिया है मैंने वो बिल्कुल टाइट लिया है, हिप का साइज़ आपने बिल्कुल टाइट नहीं लेना, इस तरीके से इतना लूज़ लेना है। यानी कि इससे आप 2 इंच का फ़र्क रखो, आपकी 2 फिंगर इसमें आ जाए, इतना लूज़ आपका होना चाहिए। देखिए हिप का जो आपका साइज़ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हिप से कम 2 इंच लूज़ लेना है आपने साइज़, हिप का जो साइज़ लेना है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप पूरा फिटिंग में साइज़ लेने के बाद उसमें 2 इंच ऐड कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये साइज़ लेना है एक आपने, तो ये 2 साइज़ हो गए हमारी साड़ी के लिए।
उसके बाद एक लेंथ हमने ले लेनी है, जहाँ पर हमने वेस्ट ली थी वहाँ से हमने लेंथ ले लेनी है, जितनी भी हमने लेंथ रखनी होती है। तो लेंथ जो हमने वो फ्लोर टच ही रखनी होती है, साड़ी की लेंथ हमेशा फ्लोर टच ही होती है, एंकल लेंथ नहीं होती है। उसके बाद आपने क्या करना दोस्तों, अगर आपके सामने कस्टमर है और कस्टमर का आपने साइज़ लेना, तो एक साइज़ आप लोगे तो आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद देखो ये साइज़ लेना, जैसे कि ये सेंटर है, ये वेस्ट का सेंटर है, आपने इंची टेप इस तरीके से रखना है ऐसे, फिर उसको इस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से ऐसे घुमाते हुए आपने ये चीज़ इस तरीके से ले जानी है। तो ये आपने टोटल साइज़ देखना, ये वाला साइज़ कितना आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला साइज़ जैसे कि हमारा 42 इंच आ रहा है, तो ये 42 इंच आ रहा है, 42 इंच आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आपने ये साइज़ लेना है, उस जहाँ पर हमारा 42 इंच आ रहा था वहीं से आपने ये वाला साइज़ लेना है। कितना रखना है इस साइज़ को आपने वो भी देख लेना है। तो जैसे कि हम रखते हैं इसको 52, हमारा 52 साइज़ एकदम ठीक है। जो दोस्तों ये होती है ना हमारे काफ होते हैं ये पिंडल वाले, यहाँ तक इसके हाफ आनी चाहिए हमारी साड़ी का पल्लू, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है, ना ज़्यादा ज़मीन पे होता है ना ज़्यादा ऊंचा होता है। इतना आप लोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल साड़ी की फॉल के लिए एकदम सेट रहेगा। तो आपने ये साइज़ ले लेना है कैसे पल्लू का, जहाँ पर भी आपका पल्लू आएगा। तो अभी ये जैसे कि 52 आ रहा है, अभी एक आपने 52 निकाल लेना है इस तरीके से। ये देखिए, तो मैंने पल्लू का जो साइज़ लिया था वो लिया था 52 इंचज़, तो मैं एक 52 तो ये छोड़ दूंगा दोस्तों। ये देखिए 52 इंचज़, ये 52 ले लिया हमने यहाँ तक, ये देखिए। और एक वो जो राउंड मेरा घुमा के आया था वो आ रहा था मेरा 42 इंच, एक मैं 42 इंच छोड़ दूंगा। तो मैं 42 इंच चेक कर लेता हूँ कहाँ पर आ रहा है। एक ही मैंने 42 इंच ले लिया दोस्तों। अभी मैं इस पर निशान लगा के टोटल चेक करता हूँ ये कितना आ रहा है। क्योंकि ये चीज़ अगर आप ये साइज़ लोगे तो ना, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी मोटा पतला होने के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इससे कम ज़्यादा हो जाता है साइज़। तो हम साइज़ चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये 60 इंची हो गया हमारा, 60 और 35 इंच आ रहा है दोस्तों ये। तो ये हो गया हमारा 95 इंचज़, यानी कि आप 2.25 से 5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। आप ये मान के चलो, हमने 2.25 इंच रखा था तो 5 इंच ये एक्स्ट्रा है। अगर साइज़ किसी का थोड़ा मोटा होएगा तो ये साइज़ हमारा और बढ़ जाएगा, 2.5 मीटर तक भी पल्लू हमें छोड़ना पड़ता है। बट आप 2.25 के अकॉर्डिंग भी बनाओगे तो ठीक रहेगा। बाकी आपने साइज़ लेके ही बनाना है, जब भी किसी का बनाओ उसमें आपका परफेक्ट आएगा। बाई चांस किसी का आपके पास साइज़ नहीं है तो उसके लिए मैंने बताया आप 2.25 मीटर छोड़ के पल्लू, उसके बाद हिप के अकॉर्डिंग आप वो मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मशीन पे मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे ड्रिपिंग करना है, क्या कैसे इसकी बेल्ट हमने अटैच करनी है, कैसे इसकी प्लेट डालनी है, वो आपको मशीन पे लेके चलता हूँ मैं। दोस्तों ये देखिएगा आप, ये हमारा कुछ साड़ी का साइज़ है। इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो 40.5 इंच है लेंथ साड़ी की। वेस्ट जो है इसकी वो 30 इंच है और हिप जो है वो 40 इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये साड़ी रेडी करनी है। इसमें लेंथ भी है, वेस्ट भी है और हिप भी है। ये 3 ही साइज़ मेन हमें चाहिए होते हैं और दो साइज़ चाहिए होते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको अभी लेके दिखाया डम्मी का, जो पूरी बॉडी से लपेट के इंची टेप पर शोल्डर तक जाना है। और एक जो साइज़ जो हमारा पल्लू का लेना होता है हमने, तो मैं किसी वजह से वो साइज़ ले नहीं पाया था तो इसमें मैंने नोट नहीं किया, बट मुझे उनकी हाइट का पता है क्योंकि साइज़ ये भी मैंने ही लिया हुआ है कितनी है, तो मैं उसके हिसाब से रेडी करूँगा दोस्तों ये। तो देखिए दोस्तों, ये हम सबसे पहले साड़ी ले लेंगे। ये हम पल्लू ले लेते हैं पहले। यहाँ से हमने इसकी लेंथ चेक करके निशान लगा लेना है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बता के चल रहा हूँ ताकि कोई चीज़ भी मिस ना हो आपसे। ये हम इंची टेप से चेक करेंगे। हमने इसको रखना है 90 इंच टोटल, यानी कि 2.25 मीटर। तो ये 60 इंची ये हो गया हमारा। इंची टेप जो होता है वो 60 इंच का होता है, तो 60 इंची हो गया। अभी हमने लेना है इसको 30 इंच और लेना है, तो हमारा ये 90 इंच हो जाएगा। तो ये आ गया 30 इंच। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2.25 मीटर मैंने निशान लगा लिया है, यानी कि 90 इंच का निशान लगा लिया है यहाँ पर। इस पर मैं कुट का भी लगा देता हूँ एक। ये देखिए, सबसे पहले मैंने पल्लू का निशान लगा लिया ये आपके सामने ही। अभी जैसे कि इसकी हिप है दोस्तों
40 इंच, तो मैं 60 इंच का एक निशान दूसरी वाली साइड से लगाऊंगा। ये जो इधर है दोस्तों, इधर की साइड से हमारा पल्लू था, ठीक है। और जो इसकी ये वाली साइड है प्लेन वाली, इधर से मैं नाप के लगाऊंगा। तो ये दूसरी साइड से हम इसको चेक करेंगे इस तरीके से, और ये 60 इंची हम इसको ले लेंगे। तो ये 60 इंची जो आ रहा है हमारा दोस्तों, वो आ रहा है ये। यहाँ पर भी हम एक निशान लगा लेंगे और एक कुटका लगा लेंगे। तो मशीन पे दोस्तों ये आपको देखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। ये देखिए, ये हमने 2.25 मीटर का दोस्तों इस साइड से इधर इधर हमने पल्लू छोड़ दिया। जो हमारा पल्लू है यानी दुपट्टा जो है, एक साड़ी का जो पल्लू होता है, ये 2.25 मीटर का इस कुटके से इधर की साइड हमने छोड़ दिया। और ये जहाँ साड़ी जिधर की साइड एंड हो रही है, तो मैं आपको और अच्छे से दिखा दूँ। तो ये साड़ी हमारी यहाँ पर एंड हो रही है, देखिए यहाँ पर। तो इधर से हमने लेना है इसको, इधर को नापना है और 60 इंची लेना है, यानी कि 40 तो हमारी हिप है और उस हिप का आधा और हमने एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हमने ये 60 इंच का ये निशान लगा लिया, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। अभी ये जो बीच का कपड़ा बचा दोस्तों, इसमें हम सब में प्लेटें डालेंगे इसकी। ये देखिए, इस कुटके से और इस कुटके का जो बीच का कपड़ा है, ये सारा टोटल, ये इसमें हम डालेंगे टोटल प्लेटें। उससे पहले दोस्तों आपने क्या काम करना है, ये मैंने कुटका इसलिए लगाया है, इसकी हमने उसके बाद चेक करनी है लेंथ। तो लेंथ में चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, तो इसकी जो दोस्तों लेंथ है वो 40.5 इंच है। तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा ही रख के चलेंगे साड़ी में, क्योंकि साड़ी कम ना हो जाए। तो 40.5 यानी कि 41 इंच हम रख लेते हैं इसको। तो जहाँ पर हमारा 41 इंच आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा आ रहा है यानी कि 41 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो ये 41 पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अभी इसको चेक कर लेंगे टोटल कितना आ रहा है, यानी कि 5.5 इंच हमने इसमें से कट करना है। तो ये कट कहाँ तक करना है, तो ये कपड़ा दोस्तों ये हमने ऊपर वाला सारा कट करना है। और ये जो पल्लू का जो हमने कुटका लगाया था दोस्तों, वहाँ तक कट करना है हमने इसको। हमारा जो पल्लू वाला कुटका है, ये जो पल्लू का कुटका है, यहाँ तक हमने इसको कट करना है। बट हम इससे ना 2 इंच पीछे ही कट करेंगे, बिल्कुल मिला के कट नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ से भी हम 5.5 इंच रख लेते हैं इस तरीके से। तो ये जो दोस्तों कपड़ा निकलेगा इसमें, इसको हम यूज़ करेंगे बेल्ट के अंदर। तो इसको मैं पहले कट कर लेता हूँ। तो ये इस कुटके से इस साइड में जो दोस्तों हमारा वो पल्लू है 2.25 मीटर का, और ये हमने लेंथ का जो निशान लगाया था, तो हमारा जो कपड़ा हमने कट करना है वो करना है 5.5 इंची। तो वो हम कट कर लेते हैं। तो हमने जो कटिंग करना है वो यहाँ से करना है, यानी कि यहाँ से। तो इसको हम कट कर लेते हैं पहले कुछ इस तरीके से। और इसको यहाँ से हम फाड़ देंगे थोड़ा सा तेज़ी से। तो ये देखिए दोस्तों, ये पीस हमने निकाल लिया है इसमें से। अभी जो इसकी लेंथ है दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो इसमें हम एक दफ़ा और निशान लगा लेते हैं पहले 60 इंची, क्योंकि वो हमने कपड़ा जो है वो कट करके निकाल दिया, तो वो कुटका उसमें चला गया हमारा। तो जहाँ पर ये 60 इंची आ रहा है वहाँ पर हम इसको एक बारी कुटका लगा देते हैं। ये देखिए, अभी हम इसमें डाल लेते हैं दोस्तों प्लेट इस कुटके से, और ये जहाँ पर कटा हुआ है यहाँ तक हम प्लेट डाल लेंगे इसमें। तो मैं आपको प्लेट आप डाल सकते हैं कुछ इसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं दोस्तों आप, इस तरीके से। मतलब 4 से 5 इंच की 5 इंच की आपकी प्लेट ऐसे होनी चाहिए, 4 से 5 इंच के करीब। छोटी प्लेट ना हो, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसको मैं प्लेट को सेट कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे प्लेट डाल लेंगे हम इस तरीके से। ये
तो ये लास्ट वाला कुटका ये आ रहा है दोस्तों, इसको हम थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे ऊपर वाली प्लेट को। तो ये प्लेट पड़ चुकी है, अभी मैं इनको यहीं पर सेट कर लेता हूँ। तो ऐसे सेट करके हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे पहले कच्ची। दोस्तों इसके तरीके और भी बहुत सारे हैं बनाने के, बट आप बेल्ट वाली बनाओगे, बेल्ट ऊपर से लगाओगे तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, मोटा नहीं होता है, पतला रहता है, सॉफ्ट रहता है, कंफर्ट रहता है। बाकी क्या करते हैं, मैंने और तरीके जो देखे बने हुए उसमें इसी को फोल्ड कर देते हैं यहाँ पर, तो ये वाला हिस्सा काफ़ी मोटा हो जाता है, वो अनकम्फर्टेबल रहता है। फिर साड़ी स्टिच करने का क्या फ़ायदा होगा जब मोटा का मोटा ही रहेगा। तो जो इसका रियल तरीका है, ओरिजिनल तरीका है, वो ऐसे ही है बनाने का। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हम इसमें से कट कर देंगे मार्जिन। और इसको हम ले लेंगे यहाँ पर। ये चीज़ हमारी आएगी कुछ ऐसे। ये तो इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये एक सिलाई हम हल्की सी फिर लगा लेंगे ताकि ये अटैच हो जाए यहाँ पर। तो अभी दोस्तों हमने क्या करना है, ये देखिए ये कपड़ा जो है हमारा, अभी हमने यहाँ से इसको पकड़ना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हमने जितनी हमारी हिप थी, यानी कि हमारी हिप है 40 इंच, तो उसका आधा हमने ले लेना है यहाँ से, जहाँ पर 20 इंच आएगा। तो ये 20 इंच पे हमने निशान लगा लिया इस तरीके से, और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे डबल कर लेंगे हम इसको, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर, यहाँ तक जो आ रहा है, यहाँ पर एक पुटका लगा लेंगे हम। तो ये इतना कपड़ा है हमारा, ये हमारे अंदर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा हिप का साइज़ हो गया दोस्तों, ये 40 इंच हमारा हो गया, जो वो हिप का साइज़ हो गया। अभी हमने देखना है वेस्ट। तो वेस्ट के लिए हमने क्या करना है, हमारी जो वेस्ट है वो 30 इंच है, तो हमने इसमें कोई इलास्टिक नहीं डालनी। इसमें वैसे इलास्टिक भी पड़ती है दोस्तों, चाहे तो आप इलास्टिक वाला बना सकते हो, हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक, चाहे फुल बेल्ट वाला बना सकते हो। तो हम जो बना रहे हैं वो फुल बेल्ट के साथ ही बना रहे हैं। तो यहाँ से हमने वेस्ट का साइज़ चेक करना। अभी वेस्ट का साइज़ जो है वो 30 इंच है, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 15 इंच पे, ये देखिए। तो ये हमारा हाफ हो जाएगा, और 15 पे ही यहाँ पर निशान लगाएंगे हम, यानी कि 7.5 इंच। तो यहाँ से नापेंगे हम इसको। तो ये देखिए, यानी कि ये इतना हमारा जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है। तो इस कपड़े को हमने इसी में मैनेज करना है। वो कैसे करेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। तो ये 7.5 पे आप निशान लगाओगे एक, और इस तरीके से एक पुटका लगा लो आप इसमें, और इसको इस तरीके से खोल लो। यहाँ पर आप रखो मशीन इस तरीके से, इसमें आपने डालनी है प्लेट्स कुछ इस तरीके से। और इसको जो हमने करना दोस्तों वो 15 इंच ही करना है टोटल। इस तरीके से प्लेट डाल देंगे हम इसमें, थोड़ी दूर दूर कुछ इस तरीके से। इसको हम निकाल के थोड़ा, प्लेट जो दोस्तों हम डालेंगे वो करीब ही डालनी है हमने। तो इसको मैं सिलाई को निकाल के, तो दोस्तों ये जो कुटका है हमारा, यहाँ से कम 4 इंच आप छोड़ के चलो, उसके बाद आपने ये प्लेट डालनी है इस तरीके से। क्योंकि जो हिप की जो साइड होती है दोस्तों वो थोड़ी आगे की जो होती, आगे का हिस्सा जो होता है वो फ्लैट होता है, पीछे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा उठा हुआ होता है, क्योंकि बैक बड़ी होती है फ्रंट से। तो पैंट में भी या बॉटम में भी हमारा ऐसे ही होता है, पीछे का हिस्सा बड़ा कटता है। तो पीछे के हिस्से की फिटिंग देने के लिए हमें
ऊपर से ये फॉल्ट चुने डालनी पड़ती है ताकि वो चीज़ बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग में आ जाए। तो इसको हम एक बारी चेक कर लेंगे कि ये इस कुटके से और इस कुटके तक ये 15 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस कुटके से इस कुटके तक हमें चाहिए 15 इंच, यानी कि एक प्लेट हमारी और पड़ेगी अभी यहाँ पर। तो ये हम चेक कर लेंगे। तो ये 15 इंच आ रही है दोस्तों अभी हमारी। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसमें प्लेट डालेंगे दोस्तों। तो ये हमने प्लेट डाल ली है यहाँ पर। अभी हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। तो ये दोस्तों बेल्ट के लिए हमने कपड़ा ले लिया है जो हमने साड़ी में से ही निकाला था लेंथ का। इसको करेंगे हम डबल इस तरीके से, और इसको हम इसकी जो दोस्तों हमने बेल्ट की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है हमने 1 इंच, क्योंकि इसमें ज़्यादा मोटी बेल्ट अच्छी नहीं लगेगी। तो हम इसको 1 इंच ही रखेंगे और हम इस साइड से रख लेते हैं ताकि ये हमारी जो कन्नी है वो अंदर की साइड आ जाए, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से रख के हमने इसको 1 इंच की बेल्ट बना लेनी है। यहाँ पर हम लपकी यानी कि किनारे की सिलाई लगा लेते हैं ऐसे, ताकि ये बेल्ट भी बन जाए हमारी और सेट भी हो जाए। इसमें हम एक पैर का मार्जिन छोड़ के कट कर लेंगे दोस्तों। अभी इस बेल्ट को हम लगा लेंगे यहाँ पर। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसको ऐसे 1 इंच छोड़कर और इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी इस पर लास्ट वाली सिलाई हम लगा लेंगे एक। ये देखिए,
दोस्तों यहाँ पर हमने घुटना उठा के लगानी है सिलाई थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये बेल्ट लगा रहे हैं, नहीं तो ऊपर का कपड़ा आपका फलक जाएगा। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, मार्जिन को इसके। और ये लास्ट हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी बेल्ट लग चुकी है दोस्तों। अभी हम थोड़ा सा इसको डम्मी पे डाल के देखेंगे इसकी सेटिंग कैसी आ रही है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का सा लुक आ रहा है इसका। तो अभी हमने कंप्लीट नहीं की है, अभी हुक वगैरह लगाने से में बाकी है। मैंने पल्लू वल्लू वगैरह चेक किया था कि कहाँ पे जा रहा है, ये देखिए, ताकि सेटिंग इसकी अच्छी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। बाकी पूरा प्रॉपर फिनिश करने के बाद भी आपको दिखाऊंगा मैं कैसे करना है। तो दोस्तों उसके बाद हम ये कपड़ा ले लेंगे फ़िलहाल, और इसकी 2 पट्टी बना लेंगे हम। बता देता हूँ आपको ये कहाँ लगानी है हमने। ये पट्टियाँ लेके और इस तरीके से हम इसकी डोरी सी बना लेंगे। तो ये डोरी लगानी है दोस्तों, एक तो लगानी है हमने लास्ट में बिल्कुल किनारे पे, ये जो हमारा किनारा है बेल्ट का, एक तो आपने यहाँ अटैच कर देनी है इसको। और एक अटैच करनी है दोस्तों, आपने पहले वेस्ट चेक करना है इसका। तो पहले हम वेस्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ से जहाँ पर ये प्लेटें पड़ी हुई हमारी एंड है 15। तो ये जैसे कि 30 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से पहले वेस्ट निकाल लेनी है आपने, उसके बाद इसको इस तरीके से रख के आपने चेक करना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए, ये 30 इंच पे पूरा वेस्ट का निशान लगा के दोस्तों इस तरीके से 30 इंच की वेस्ट, और इसको देखना है ये कहाँ पर जा रहा है हमारा। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये पट्टी हमने यहाँ पर लगा देनी है एक, ताकि ये इसमें यहीं के यहीं बन जाए। तो ये हमने यहाँ पर अटैच कर दिए। ये यहाँ पर बन जाएगी दोस्तों, और ये अंदर की साइड चली जाएगी इस तरीके से। अभी यहाँ पर हम लगा लेते हैं हुक। तो इसमें हुक कौन से लगाने हैं आप वो बता देता हूँ मैं आपको। ये रोप का डब्बा किधर है? तो दोस्तों ये 3 हुक ले लेने हैं जो सुई से लगाए जाते हैं। 3 आई ले लेनी है इसकी आपने, और 1 हुक ले लेना है। तो और इसको चेक कर लेते हैं हम, जहाँ पर वेस्ट है हमारी 30 इंच है,
तो एक 30 इंच पे लगा देंगे हम, और एक हम आधा इंच के गैप पे टाइट करके लगाएंगे, और एक आधा इंच के करके हम लूज़ पे लगाएंगे, ताकि लूज़ टाइट इनको करना हो कुछ हल्का फुल्का तो वो कर ले खुद ही। तो ये वाला जो हुक है दोस्तों, ये वाला, तो ये लगाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। तो ये मैं फटाफट लगा लेता हूँ। और यहाँ पर हम इसका मेज़रमेंट करके एक बारी 30 इंच पे निशान लगा लेंगे ये, और एक हुक लगा देंगे हम यहाँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर हम ये हुक लगा लेंगे कुछ ऐसे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। ये वेस्ट का निशान है, और 1-1 इंच हम आगे पीछे आधा इंच का गैप करके लगा देंगे लूज टाइट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये दोस्तों देखिए, ये साड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। एक बंद ये यहाँ पर आएगा इसमें, ठीक है, ये हमने प्लेटें डाली थी इसमें, और ये ऐसे हुक आएंगे, और एक लास्ट में ये आएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये यहाँ पर हुक ये वाला आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी पट्टी हमारी। तो ये यहाँ पर जो है ये कुछ ये ऐसे मैनेज हो जाता है ऐसे। तो अभी मैं डम्मी पे डाल के दिखा देता हूँ इसका ट्रायल आपको। तो अभी मैं ट्रायल करा देता हूँ दोस्तों इसको किस तरीके से, कैसा लुक आ रहा है इसका। तो ये देखिए, ये तो यहाँ बन जाएगी हमारी ऐसे। इसके बाद इसको हमने ऐसे घुमा देना है। तो ये देखिए, ये सेंटर में ऐसे ले लेंगे हम, और इसको लगा देंगे हम यहाँ पर हुक। क्योंकि डम्मी की दोस्तों वेस्ट कम है, इसलिए थोड़ा लूज आ रही है डम्मी को। क्योंकि डम्मी की जो वेस्ट है दोस्तों वो 28 है, और हमने जो इसकी जो कस्टमर का साइज़ है ये हमने 30 के हिसाब से बनाया है। तो मैं हल्की सी पिन भी लगा देता हूँ पीछे की साइड में, ताकि थोड़ा सा फिटिंग का पता लग जाए आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ही आएगा इसका लुक। उसके बाद हमने इसको कुछ इस तरीके से लेंगे। तो ये कुछ लुक इसका इस तरीके से आएगा। क्योंकि मलमल कॉटन में साड़ी है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा चिपक रहा है कपड़ा इसका, बट इसकी फॉल अच्छी आती है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसकी फॉल आएगी।
ये देखिए, बाकी उन्होंने ड्रैपिंग अपने हिसाब से करनी है, किस हिसाब से। हमें तो एक फॉल देखनी होती है डाल के डब्बे पे कि फॉल कैसी आ रही है इसकी। बाकी इसको वो यहाँ रखे, वो सबकी अपने अपने डालने का है। इसको यहाँ भी रखा जाता है, ऐसे पल्लू हाथ में डालना होता है इस तरीके से। बाकी कुछ यहाँ भी डालते हैं इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके से उन्होंने लेना है इसको। तो हमने एक फॉल देखनी है दोस्तों। तो ये देखिए, आपको लुक पता लग रहा होगा इसका किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो अभी जो मैं वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया था दोस्तों, उसके लिए आप, बाकी हम आपको वीडियो जैसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड हो रही थी वैसे ही अपलोड होती रहेगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।